विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन से समस्त मानव जाति को एक नई राह दिखाई है। उन्हीं में से एक महान विभूति गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते वैदिक धर्म में अनेक बुराइयों का समावेश हो गया। मूलतः वैदिक धर्म एक सीधा साधा, सरल एवं आडंबरहीन धर्म था, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसमें जटिलता आ गई और वैदिक धर्म का पूरा स्वरूप ही बदल गया। प्रारंभ में वैदिक धर्म का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। अपने अपने कर्मों एवं गुणों के अनुसार व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता था, परंतु अब वर्ण व्यवस्था की जगह जाति व्यवस्था ने ले लिया, जो जन्म पर आधारित होने लगा। इस काल में पशु बलि प्रथा की भी बहुलता थी। बलि प्रथा में निर्दोष पशुओं की निर्मम हत्या होती थी। समाज में व्याप्त ऐसे अनेक कुरीतियों के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक नवीन धर्म संप्रदायों का उदय हुआ। समाज का यह धार्मिक उथल पुथल न केवल भारत में अपितु अन्य देशों में भी मची हुई थी। अतः इस शताब्दी को धार्मिक क्रांति की शताब्दी कहा गया है। इन नवीन धर्मों में से बौद्ध एवं जैन धर्म का प्रमुख स्थान था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। ये भारत भूमि पर जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे। इन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। ये गौतम गोत्र के थे, अतः ये गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो गई, अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन से ही एकांत प्रिय थे एवं चिंतनशील थे। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। इन्हें एक पुत्र भी हुआ, लेकिन बुद्ध ने इसे बंधन का जन्म हुआ की संज्ञा दी। सिद्धार्थ को दिन प्रतिदिन यह अनुभव होने लगा कि वे माया जाल में फंसते जा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने क्रमशः वृद्ध, रोगी, शव का दर्शन किए। उनके अंतःकरण में यह विचार स्फुटित हुआ कि क्या मैं इसी प्रकार वृद्धावस्था प्राप्त करूंगा? क्या मैं इसी प्रकार बीमार पड़ूंगा? क्या मेरी भी मृत्यु होगी? अतः इन सब से निजात पाने के लिए 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को महल में छोड़कर सत्य और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। कठोर तप के बाद भी जब इन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी समय से वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध अर्थात ज्ञानी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया। इन्होंने यज्ञ और बलि प्रथा का विरोध किया। ये कर्म पर विश्वास करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर यदि कहीं है तो वह भी कर्म के बंधन से बंधा हुआ है। इनके विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सबका कल्याण उनकी प्रेरणा शक्ति थी। उन्हें स्वर्ग की आकांक्षा, संपत्ति की ऐंठा नहीं थी। उन्होंने राजपाट और सर्वस्व त्याग दिया तथा सागर के समान विशाल अंतःकरण को लेकर मानव और जीव मात्र के कल्याण के लिए भारत की गली गली में वह भिक्षा की पुकार करते रहे।